एक मैसेज जो मैं आपको देना चाहता हूं, एक प्रोफेटिक जो दुनिया में हो रहा है, जो आपको 9 साल पहले बता दिया गया था, नाम लेकर कि ये देशों की फाइट होगी, चीजें खराब होंगी, और बहुत से लोगों का जोर लगा है कि ईरान के पास परमाणु बम ना हो, लेकिन फ्यूचर में जो मैं जानता हूं, प्रभु ने मुझे दिखाया है, वो उसको हासिल कर लेंगे। और ये डेंजरस होगा। मैंने आपको बताया था दिन अंधेरे हैं, आने वाले समयों में अंधेरा और बढ़ेगा। अभी तो एक छोटा सा युद्ध हुआ है जो पहले से आपको क्लियरली बताया गया था, और सब तरफ महंगाई है। भारत इतना इफेक्ट नहीं दिख रहा जितना इफेक्ट दूसरे देशों में दिख रहा है। वर्क फ्रॉम होम शुरू हो चुके हैं, डीजल के रेट दुगने हो चुके हैं। जब डीजल का रेट बढ़ता है तो खाने की सप्लाई से लेके हर चीज का रेट बढ़ता है। आने वाले समयों में जो फॉरेनर्स हैं वो इतना इकोनॉमिक प्रेशर के नीचे होंगे कि फ्यूचर में जो सरकारें हैं, फॉरेन, खासकर जो फॉरेनर्स हैं और खासकर जो गोरे लोग हैं, उनकी सरकारों को एक स्पेशल लोन अपने लोगों को देना पड़ेगा फ्यूचर में। नहीं तो जो लोग हैं, जो मैं देख रहा हूं, फ्यूचर में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वो ग्रोसरीज नहीं खरीद पाएंगे, रेंट पे नहीं कर पाएंगे। दूसरे देशों पर भी असर होगा, पर जिन देशों के बारे में बात कर रहा हूं उन पे असर वो बहुत ज्यादा होगा। पुराने समय में अकाल पड़ते थे, वो अलग होते थे। आज अकाल नहीं पड़ सकते। क्यों? अगर बारिश का पानी नहीं है तो जमीन से पानी निकाल लेते हैं लोग। लेकिन आज यही अकाल है, ये परिस्थितियां ही अकाल के जैसी चीजों को पैदा कर रही हैं। और सरकारों को स्पेशल लोन अपनी पब्लिक को देने होंगे, क्योंकि वो देख रही हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। चाहे आप ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की बात कर लो, अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात कर लो, आप देखोगे किस तरह से लोग दुखी होंगे। जब एलिया के समय में अकाल पड़ा तो वचन कहता है वो विधवा के पास भेजा गया और उसने कहा, तेरे पास जो एक मुट्ठी आटा है, एक कुप्पी तेल है, इसका खाना मुझे खिला। और वचन कहता है जब उसने खिलाया, ना तो उसका तेल खत्म हुआ ना मैदा खत्म हुआ। अब जो मैं आपसे कह रहा हूं, फ्यूचर में अगर आप चाहते हो कि आप सरवाइव कर पाओ, आपके बच्चे, आपका फाइनेंस, बिजनेस सरवाइव कर पाए, अपने बोने को उतना बढ़ाओ जितना आज तक आपने कभी बढ़ाया ना हो। मैं ये पर्सनल अप्लाई कर रहा हूं अपने बैंक अकाउंट के साथ और गिविंग के साथ, क्योंकि और कोई इसका हल नहीं है। जितने घर,
जितने जेब फाइनेंसेस गॉस्पल के साथ जुड़े हुए होंगे, उन पर इन मंदियों का कोई असर नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, और उन पर कोई असर नहीं होगा। ये बातें सुनने में कई बार लगता है कि क्या है, क्या आपको कोई पर्सनल बेनिफिट चाहिए? नहीं, क्योंकि आपकी ऑफरिंग मैं देखता भी नहीं हूं। जिन लोगों को मेरी पर्सनल ब्लेसिंग से प्रॉब्लम है, उनको रहे प्रॉब्लम, लेकिन वो ब्लेसिंग आपके चर्च के पैसे से मेरे पास नहीं आती। इसलिए अगर आप बो रहे हैं तो मैं भी बो रहा हूं, लेकिन इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है फ्यूचर के लिए तैयार होने का। फास्टिंग करनी है, 40 फास्ट करनी है। बहुत दुखी हूं मैं 40 फास्ट भी कर रही हूं, मैं प्रेयर भी कर रही हूं। ऑपरेशन करवा के देख लिया सालों पहले, 5 साल पहले ये करवा के देख लिया, दवाइयां खा ली, 90 इंजेक्शन लगे, लेकिन इंस्ट्रक्शन सेवा कर। क्योंकि जो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। अलीशा कहता है जा 7 डुबकियां मार ले। वो नाराज हो गया, कहता मैंने तो ये स्टोरी सुनी है कि मैन ऑफ गॉड बाहर आके हाथ रखेंगे सिर के ऊपर, पर ये तो मिले भी नहीं, हेलो हाय भी नहीं की, चाय का कप नहीं पूछा, अंदर से भी खुद भी नहीं आए, किसी को भेज दिया। रास्ते में गुस्सा करके जा रहा है। उसका नौकर समझदार था, कहता अगर कोई तुझे वो बड़ी कठिन बात कहता तू ना करता? तो उसने कहा ही क्या है, 7 डुबकियां मारनी है, मार लेते हैं, क्या जाता है। और 7 डुबकी जब 7वीं लगी तो बच्चे के जैसा शरीर हो गया। वापिस आया, भागा, ये भेंट ले ले, ये ले ले। उसने कहा नहीं। क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो होती हैं आपको पहले मिल जाती है। एक समय था आप चर्च अटेंड नहीं करते, प्रार्थना थोड़ा बहुत नहीं करते थे, चलता था। एक समय आ गया कोविड के टाइम कि आपको पूरी तरह से परमेश्वर में जुड़ना है। अब फ्यूचर में वो समय है कि जो फैमिलीज टाइदिंग में नहीं हैं, बोने में नहीं हैं, सेवा में नहीं हैं, उनको सो मेनी ट्रबल्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला माहौल मुश्किल है, हार्ड है, वेरी हार्ड। और अभी पहले हम कछुए की चाल से उस हार्डनेस की तरफ जा रहे थे, और अब हमारी चाल थोड़ी तेज हो गई। लोग जल्दी दुखी हो जाएंगे। अब पहले वो धीरे धीरे जा रहा था वो माहौल, लेकिन अब जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो समय जल्दी जल्दी अब आना शुरू हो जाएगा। और जो सेवक जो सेवा में होंगे, जो टाइट दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्रताई में हैं, पर वो देखेंगे कि इतने बुरे माहौल के बावजूद भी परमेश्वर आपको निकाल रहा है, रास्ते साफ कर रहा है, आप दूसरों की तरह सफर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बाद में पछताना, जबकि पहले ही आपको तैयार कर दिया गया है कि ऐसा आपके साथ और इस दुनिया के साथ होगा। और मैं आपको कई चीजें बताता हूं, कई चीजें प्रार्थना के साथ चेंज हो जाती हैं। कई चीजें, जिस तरह 15 साल की उम्र का बढ़ना हिजकिय्याह को अगर आप पढ़ते हैं, लेकिन कई चीजें प्रार्थना के साथ चेंज नहीं होती, और मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जो प्रार्थना के साथ चेंज नहीं होगी। तो आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा फ्यूचर को सरवाइव करने के लिए। फूड बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो उस फ्यूचर को सरवाइव करने के लिए अपनी लाइफ को इकट्ठा करें।
अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को सही करें, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी के साथ जा रही है। अब ये फास्ट है। अब ऐसे चीजें बदल जाएंगी, सेकंड्स, मिनट्स, सडनली एक घटना होगी और उसके बाद तो पूरी तरह से बदल जाएंगी, और वो घटना न्यूक्लियर बम के साथ जुड़ी हुई। प्रार्थनाओं में रहना है। सब बोलो आमीन।